नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस वक्त खड़ा हूं मॉडल टाउन के श्री हरि मंदिर में और भक्त जो हैं श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन यहां मंदिर में जाकर कर रहे हैं। किस तरह से दर्शन हो रहे हैं, चलिए आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। हम आपको अब ये मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ठाकुर जी की ये छटा है बनी हुई है। मनमोहक राधा और श्री कृष्ण की ये प्रतिमाएं अपने आप में भव्य और दिव्य हैं। मंदिर में आज जैसा कि बताया हमने आपको, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंदिर के सचिव। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारियां की हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से आपने भक्तों के लिए यहाँ तैयारियां आज की हैं? आज हम लोग यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। ये श्री हरि मंदिर का बहुत बड़ा वार्षिक उत्सव है जो कि हम पिछले 60 साल से मना रहे हैं। आज हम 60वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, परंतु 60 साल में कभी भी इतना सादे रूप में महोत्सव हम लोगों ने नहीं मनाया, परंतु कोरोना की महामारी के चलते सब कुछ करना पड़ रहा है। तैयारी पूरी फिर भी है हमारी। है कोई श्रृंगार में ठाकुर जी के कमी नहीं है, कोई मंदिर के सजावट में कमी नहीं है, सभी काम हुए हैं, परंतु पब्लिक के आने में थोड़ी सी हम लोग रोक लगा रहे हैं कि एक एक करके लोग आएँ, ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने यहाँ पूरे बैरिकेटिंग करा रखी है और बैरिकेटिंग में 5 या 10 लोगों को ही अंदर आने देते हैं। वो लोग निकल जाते हैं, तदुपरांत 10-15 लोग फिर अंदर एंटर करते हैं। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने करी है। सिर्फ पब्लिक कम आ रही है, बाकी हमारी सजावट में और हमारी डेकोरेशन में और ठाकुर जी के श्रृंगार में आप देख ही रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है हम लोगों ने। जैसा कि हर वर्ष करते हैं उससे कुछ और सुंदर ही हमने करने का प्रयास किया। जैसा कि हमने बताया, कोरोना वायरस का साया ज़रूर है और जो जन्माष्टमी की तैयारियां हैं, उत्सव है, वो मंद ज़रूर है, लेकिन आप इसे फीका नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से ठाकुर जी की छटा है उसे देख करके आप ये नहीं कह सकते कि जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो फीका नहीं, मंद ज़रूर है, क्योंकि भक्त कम आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मंदिर के पुजारी जी भी मौजूद हैं। पुजारी जी आचार्य सुनील जी, उनसे बात करेंगे। वो हमें बताएंगे किस तरह से भक्तों को वो दर्शन करा रहे हैं, किस तरह से ठाकुर जी की जो कृपा है वो आज जन्माष्टमी के दिन भक्तों पर बरस रही है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से आप भक्तों को दर्शन करा रहे हैं, क्या माहौल देखा सुबह से आपने? श्री राधे। सुबह प्राचीन बेला से ही करीब 5 बजे से ही सभी भक्तों का आवागमन हुआ है। यहाँ पर जैसा कि सचिव जी ने बताया कि बैरिकेटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है। गेट पर भी सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की गई है। उस हिसाब को लेकर के और सभी को दर्शन कराया जा रहा है। एक एक करके सभी भक्तजन यहाँ आ रहे हैं, किसी को ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जा रहा है। ठाकुर जी की जो श्रृंगार है उसमें किसी भी प्रकार का, जैसे कि 60 वर्षों से लगातार चला आ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है। ठाकुर जी की छटा हमेशा ही निराली रहती है, उनकी छटा में कभी कमी नहीं रखते हैं। सारी व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से हैं, मंदिर को भी सजाया गया है। लेकिन यही है कि कोरोना महामारी के चलते हुए भक्तों का आवागमन थोड़ा कम हो गया है। कुछ तो अपने घरों में ही, जैसा निर्देश दिया गया है प्रशासन के द्वारा, तो कुछ अपने घरों में ही मना रहे हैं और बाकी का यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का थोड़े भक्तों का आवागमन बना रहा है। और बस यही है कि हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से इस कोरोना महामारी से इस संसार को दूर किया जाए, ये कोरोना महामारी जाए, जिससे कि हम दोबारा से पिछले 60 वर्षों से मनाते आ रहे हैं ऐसे ही फिर दोबारा से यहाँ मनाई जाए। श्री राधे।
तो कहना यही है पुजारी जी का, भक्तों का, कि ठाकुर जी की कृपा से ये कोरोना वायरस महामारी जो है वो जल्द से जल्द, इससे पूरे भारत को, पूरे विश्व को जल्द से जल्द निजात मिले और यूं ही ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। हम कोशिश करेंगे आपकी कुछ भक्तों से भी बातचीत कराएं। भक्त लगातार ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। अंकिता मेरे साथ मौजूद हैं, ये दर्शन करने आई हैं ठाकुर जी के। अंकिता से पूछेंगे कैसा लगा अपने आराध्य के दर्शन करके इस कोरोना काल में। अंकिता, कैसे दर्शन किए, कैसा लगा ठाकुर जी के दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लास्ट टाइम के चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे रौनक होती थी, इंजॉय करते थे, यहाँ के लोगों का आना, लोगों को, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन स्टिल यहाँ की जो डेकोरेशंस और यहाँ की जो प्रिपरेशंस हैं उसमें आज भी उतना ही आनंद आ रहा है। ठाकुर जी के श्रृंगार को देखो, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से करा है। साथ ही साथ कोरोना के चलते हुए जो प्रिपरेशंस करी हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीज़ों को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो प्रिपरेशंस हुई हैं उसके साथ बहुत आनंद ले रहे हैं। बस हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। ऐसे ही सब लोग स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और भगवान के साथ रहिए, भगवान के दर्शन करते रहिए। थैंक यू। आपको नज़ारा दिखा रहे हैं मॉडल टाउन के श्री हरि मंदिर का। भक्तों से हम बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों के बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाकायदा भक्त हैं बहुत, क्योंकि कम संख्या में हैं। अंदर आने जाने में ये है कि 5-5 लोगों को ही आने दिया जा रहा है, तो संख्या भक्तों की कम है। वरना आम दिनों में यहाँ पर नज़ारा जो है वो जन्माष्टमी के मौके पर एक खचाखच भरा हुआ ये पूरी तरह से मंदिर होता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ठाकुर जी के दर्शन करके उन्हें कैसा लगा। भाई साहब, कैसा लगा अभी आपने ठाकुर जी के दर्शन करे इस कोरोना के दौर में? आप आज बहुत दिनों बाद ठाकुर जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि हमारे देश को, इस दुनिया को कोरोना महामारी से छुटकारा मिले और सब स्वस्थ रहें। जय श्री राधे। एक और श्रद्धालु हैं हमारे साथ मौजूद। मैडम, क्या मांगा ठाकुर जी से आपने? जी, मैंने तो यही मांगा कि ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। मैंने यही मांगा है, क्योंकि मैं जिस तरीके से अपने ठाकुर जी का बर्थडे सेलिब्रेट करती थी ना, वैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यूपी में और बरेली में मेरा ये फर्स्ट बर्थडे है मेरे ठाकुर जी का, बट मैं जैसे अमृतसर में सेलिब्रेट करती थी वैसा नहीं है। और मेरी यही विश है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और सारी लाइफ सबकी नॉर्मल हो। अच्छा, आप अमृतसर से आई, तो अमृतसर की तो बात ही अलग है। वहाँ पर किस तरह से आप सेलिब्रेट करती थी? वहाँ पे सुबह मंदिर जाना, शाम को भी जाते थे, कीर्तन होता था रात को 12 बजे। फिर मैं घर आके अपने ठाकुर जी का केक काटती थी, उनके लिए कीर्तन करते थे, सब कुछ करते थे जैसे यहाँ पे होता है वैसे ही वहाँ पे। पर वहाँ की बात थोड़ी अलग है यहाँ से। फिलहाल कैसा लगा दर्शन करके ठाकुर जी के? बहुत अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, अपने आराध्य के दर्शन करके किसी को भी सुख मिलेगा, किसी को भी शांति मिलेगी। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, और भी मंदिरों की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से बाकी मंदिरों में जो लड्डू गोपाल हैं वो विराजे हैं, किस तरह से उनकी मनमोहक छटा बनी हुई है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा था मॉडल टाउन के श्री हरि मंदिर से। कैमरामैन शारिक के साथ मोनिस खान, अमृत विचार।